चप्पल पहनना बहुत अच्छी बात है, पर चप्पल का गुण भी अच्छा है, पर चप्पल का एक अवगुण भी है। आज आप लोगों को मैं बता दूं, खेत पे अगर आप चप्पल पहन करके जाओगे तो कांटा नहीं लगेगा। खेत पे अगर चप्पल पहन करके जाओगे तो कंकर नहीं चुभेगा। चप्पल पहन करके आप किसी जगह जाओगे तो आपके पैर में दर्द नहीं होगा। ये तो आपने चप्पल का गुण देख लिया, पर चप्पल का अवगुण अभी तक आपने नहीं देखा। और अवगुण में आज बताता हूँ, अगर थोड़ा पानी पड़ जाए और चप्पल पहन करके निकल के जाओ तो वही चप्पल पीछे से छींटा उड़ाने में भी देर लगे। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे होंगे, या मैं नहीं मानूं इस बात को, पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दुख में भी तुम्हारे काम में आएंगे, बीमारी में भी तुम्हारे घर पे काम आएंगे, पैसा देने का काम आएगा तो पैसा देने में भी काम आएंगे, पर जब मौका मिलेगा तो पीछे से इनको पहचानो। बस मनुष्य की पहचान करना सीखो। आप मैं कथा कर रहा हूं ना, तो मेरे को भी थोड़ा जानो कि मैं कौन हूं। यहाँ डेलची में घर बना लिया, हमारे गुरुजी हमारे बारे में जानो सही मैं कौन हूं। मैं दूसरे को अगर कह रहा हूं कि अपने माँ बाप की सेवा करो, मेरे घर में भी कभी जाया करो और मेरे माँ बाप से कभी पूछो कि तुम्हारी औलाद व्यासपीठ में बैठ करके बड़े बड़े लंबे भाषण देती है, लंबी लंबी ज्ञान की बात करती है, तुमको कभी अवेरा के नहीं अवेरा। और अंदाजा लगा लेना, जब आप मेरे घर में जाओगे और जिस दिन मेरे माता पिता यूं कह देंगे कि मेरा बेटा जब आता है मेरे को प्रणाम करता है, मेरा बेटा जब मेरा सर दुखता है मेरा सर दबाता है, मेरा बेटा जब थोड़ा बीमार हो जाता हूँ तो दवाई गोली लाके देता है, उस दिन ये समझ लेना ये कथा सफल हो गई और मेरी वाणी भी सफल होने में देर नहीं लगी। गुणवान व्यक्ति के साथ में थोड़ा समझने का प्रयास करो, बस एक ही बात। कुछ लोग चप्पल हैं, चप्पल जो पहन करके चल रहे हैं उनको पहचानने का प्रयास करें। मुंह पे तो इतने मीठे हैं कि शक्कर भी कम पड़ रही है, इतने मीठे। ऐसे बोलते आओ साहब चाय पी लो, पानी पी लो, कहाँ जाओगे यहीं सो जाओ। पर अंदाजा लगा लेना मीठे बन करके बैठे हैं पर उनके हृदय में छुर्री चल रही है, छुर्री। जिस दिन भी मौका मिला ना तुम्हारा गला काट देगा, वो सोच रहे हैं किस दिन मौका मिले। और इसका उदाहरण देख लेना, मैं नहीं कहना चाहता नारी वंश के लिए, मैं नहीं कहना चाहता किसी बेटी वंश के लिए, मैं नहीं कहना चाहता किसी भाभी के लिए, मैं नहीं कहना चाहता मेरी बहन के लिए, पर हुआ है उसके पति को वो लेके गई थी। बेचारे की कितनी बड़ी दुर्दशा करी, उसको बंदूक से मारा गया, चाकू से मारा गया। घर के माँ बाप तो इंतजार कर रहे कि लाड़ी के साथ में घूमने के लिए गया होगा, हमारी धर्म पत्नी के साथ में घूमने के लिए गया होगा, पर अंदाजा लगा लो उस घर की नारी ने कुछ नहीं किया। एक पहाड़ पे चढ़ के गई, बेचारे को बहाने से ले गई, बहाने से लेकर के लाड़ किया, प्यार किया, और उसी धर्म पत्नी ने उसे खाई में धक्का देने की कोशिश की। इसलिए आप लोगों से एक ही निवेदन कर रहे हैं, भगवान शिव जी के सामने जाओ, भगवान भोले बाबा के सामने जाओ तो एक ही बात कहना, भगवान जो मेरे जीवन में अच्छा हो वो काम कर देना, और मेरे जीवन में कोई अच्छा नहीं हो उसको काम करने की कोई जरूरत नहीं।